तो आपको बिल्कुल शुरुआत से इसको पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि आप बोर्ड्स के साथ जब पढ़ते हो तो बीच बीच में बोर्ड्स का भी प्रेशर आपके ऊपर आता है, चाहे वो मिड टर्म्स हो। वो क्या है कि आप लोगों को लगभग 20 दिन के आसपास आपके पेपर चल रहे हैं, तो उसमें अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग पेपर जो हो रहे हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड। बच्चों 2022 से पहले जब किसी को भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता था, डीयू में, बीएचयू में, जेएमआई, बड़ी बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना होता था, तो उसको 12वीं में, 12th में बहुत सारे परसेंटेज लाने पड़ते थे। कुछ यूनिवर्सिटीज की जो लिस्ट है वो 99%, 98%, ऐसे ऐसे बच्चों को एडमिशन मिल पाता था। लेकिन उसके बाद में एक एग्जाम आया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। इस एग्जाम ने उन बच्चों को भी मौका दिलवाया जिनका 12th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन CUET एग्जाम के थ्रू वो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एक अच्छी शिक्षा ले पाए, कम फीस में पढ़ पाए और एक अच्छा एक्सपोजर उनको मिल पाया और बहुत बढ़िया करियर वो बना पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपकी जर्नी में सबसे बड़ा साथी आपका ये चैनल बनने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ में सेशन को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 के बारे में। तो आप पूछेंगे कि सर ये जो एग्जाम है ये किसके लिए होता है। आप लोग जैसे ही 12th का एग्जाम देंगे तो 12th के एग्जाम के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपका पेपर होता है CUET का, अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं, और जो कि हर बच्चा इस टाइम पे इसको भर रहा है। यही कारण है कि हर साल इसकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि एक्सपोजर आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का यहां पर मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले कि बेनिफिट्स क्या है, CUET एग्जाम के बेनिफिट्स क्या है, वाई CUET एग्जाम, क्या है CUET एग्जाम, क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्या क्या इसके हमको बेनिफिट मिलेंगे। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर एडमिशंस इन टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक DU, BHU, JMI, AU, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, डीम टू बी हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जो बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, रिड्यूसेस द नीड फॉर मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स। आपको हर यूनिवर्सिटी के मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने, एक CUET का स्कोर कार्ड है जिसको आपको यूज करके अलग अलग जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अलाउज स्टूडेंट टू शोकेस देयर नॉलेज एंड स्किल इन अ स्पेसिफिक डोमेन। आप किसी भी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो इसके थ्रू। CUET स्कोर्स ओपन डोर्स टू प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज। बहुत सारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं जिसके थ्रू आप लोग CUET के थ्रू जा सकते हो, तो हर बच्चा इसको एग्जाम को दे, पहली चीज तो ये है। अब यहाँ पे ये देखो 2025 के हिसाब से मैं चीजें बता रहा हूँ, 2026 का तो फॉर्म आएगा, चीजें क्या क्या उसके अंदर बदलेंगी वो बात की बात है, लेकिन जो मेन चीजें, बेसिक चीजें वो वही रहती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आपको 45+ दिख जाती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर दिख जाती हैं, है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 160 है। तो बहुत सारे और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस CUET स्कोर को एक्सेप्ट करने लग रहे हैं। तो ये धीरे धीरे CUET जो एग्जाम की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फायदा होगा। अब बात करते हैं वाई CUET एग्जाम, या फिर कहें कि CUET एग्जाम के लिए जो टॉप यूनिवर्सिटीज है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों की डिमांड होती है, उसमें सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, AMU, जामिया, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं टॉप, इसमें सारे नाम नहीं आए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टेट के अंदर बहुत अच्छा कर रही होती है। किसी बच्चे को अपने स्टेट में ही अच्छी एजुकेशन लेनी तो वो स्टेट में, या अपने घर के आसपास कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है जो उसके अंदर जाना है, तो आपको यहाँ पे जो है CUET एग्जाम के थ्रू इसके अंदर जाने का मौका यहाँ पर मिलता है। अच्छा, CUET एग्जाम में क्या होता है, कैसा पेपर होता है, कितने टेस्ट होते हैं, क्या चीजें होती है, इसके बारे में जानते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT कहीं कंप्यूटर बेस्ड होता है। पिछली बार 2024 में एक बार ऑफलाइन पेपर करवाया गया था, जिसमें ज्यादा सक्सेस मिला नहीं, बहुत गड़बड़ी परेशानी होगी, मिसमैनेजमेंट हुआ, तो वापस से CBT मोड पे ही आ गया। तो CBT मोड के अभी पेपर 2025 के चल भी रहे हैं। नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्लॉट तो पेपर 3 स्लॉट में, 2 स्लॉट में, कैसे भी हो सकता है। एग्जाम टाइमिंग जो है आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग मिलती है। इस बार जो पेपर्स आ रहे हैं वो क्या है कि आप लोगों को लगभग 20 दिन के आसपास आपके पेपर चल रहे हैं, तो उसमें अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग पेपर जो हो रहे हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको MCQ पूछे जाते हैं। आप लोगों को यहाँ पे हर सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चन मिलते हैं और 50 क्वेश्चन करने मैंडेटरी होते हैं। 60 मिनट का टाइम आपको मिलता है।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं CUT UG सेक्शंस जो है आपके पास में, कितने सेक्शंस हैं CUT के? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या होता है सर? लैंग्वेज होती है, आपको यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया गया है। सेक्शन 2 में आपके जो डोमेन्स है, जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं, वो आपके डोमेन्स आपको पढ़ने होते हैं CUT एग्जाम के अंदर, वही आपको देने हैं। उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आप लोगों का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर यहाँ पे अब मैंडेटरी कर दिया गया है, और इसको ऑप्ट करने से आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांस बढ़ जाते हैं। आप कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर पाएंगे अगर आप इसको साथ में रख करके चलेंगे। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, 50 आते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि सही क्वेश्चन के लिए 5 नंबर और गलत के लिए -1 होता है। मीडियम ऑफ CUT एग्जाम के लिए आपको 13 लैंग्वेजेस मिलती हैं। आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में तो पेपर मिलता है, उसके अलावा आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में भी जा सकते हैं। नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे 23 है, ठीक है। नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पे 23 हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो मैक्सिमम सब्जेक्ट आप ले सकते हो 2025 के हिसाब से, वो 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। बच्चे इसमें क्या करते हैं, जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, एक यहाँ पे GAT को ऑप्ट करते हैं, एक यहाँ पर लैंग्वेज लेते हैं, और 3 यहाँ पर आप मैक्सिमम डोमेन ले सकते हो। बाकी अगर आप किसी स्पेसिफाई किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या कोर्स को टारगेट कर रहे हो जहां डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ओनली लैंग्वेज और GAT से भी बच्चा, जैसे BHU है या AU है ना, या फिर आपका JNU है, या बहुत सारे कोर्सेज है जहां पे सिर्फ लैंग्वेज और GAT की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो CUT एप्लीकेशन डेट आपका लगभग, आपका इस बार तो देखो फैब के भी बिल्कुल लास्ट में पहुंच के आया था, है ना, तो आपका लगभग फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में आपका जो है फॉर्म आ जाता है। उसके बाद में ये अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अमूमन हम यहाँ पे देखें तो जो एग्जाम है, मेनली देखो एग्जाम कब होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। एग्जाम आप लोगों का अगर मैं बात करूं तो इस बार 2025 में 8 मई से स्टार्ट होना था, लेकिन 13 मई से स्टार्ट हुआ। 13 मई से 2 जून के बीच में आपके एग्जाम है। और 2000 अगर मैं यहाँ पे 24 की बात करूं, 2024 की बात करूं तो 15 मई से आपके एग्जाम हुए थे, है ना। तो लगभग मई के आप लोग मिड के आसपास मान लीजिए कि आपका जो पेपर है वो इसका होता है। यानी कि आपका बोर्ड्स लगभग, अगर आप माने कि मार्च के स्टार्टिंग में आपका खत्म हो रहा होगा, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, लगभग 2 महीने का समय आपके पास में होता है। लेकिन वो सिर्फ आपको एक ठीक ठाक तैयारी करा पाता है। आपको अगर ये है कि श्योरिटी के साथ में पहली बार में सिलेक्शन चाहिए, कोई ड्रॉप नहीं लेना, कोई फालतू चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आप लोगों को अभी से ही इस चीज पे वर्कआउट करना शुरू कर देना चाहिए। CUT की वीडियोस देख के अपना डिसाइड करना चाहिए कि भैया कौन से कोर्स में जाना है और क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या सब्जेक्ट पे आपको फोकस करके चलना है। अभी से ही आपको ये चीज सोचनी चाहिए। अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो इसके लिए आप लोगों को जनरल जो है वो 1000 रुपए चार्ज करता है 3 सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद जितने एडिशनल आप लेते हो तो 400 रुपए पर सब्जेक्ट लगता है। OBC, NCL, EWS के लिए 900 रुपए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए 375, SC ST और इन सब के लिए 800 रुपए 3 सब्जेक्ट तक के लिए, और 350 रुपए एडिशनल के लिए, है ना। और आउटसाइडर्स के लिए यहाँ पे 4500 रुपए होता है और 3 सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद 1800 रुपए पर सब्जेक्ट उनको पे करना होता है। तो मैंने आपको बताया कि 3 सेक्शंस होते हैं इस एग्जाम के अंदर। सेक्शन 1 के अंदर आप लोगों का आ जाता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज कोई भी एक आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं मिनिमम। सेक्शन 2 में आपका आ जाता है डोमेन्स। डोमेन्स में आपको बताया इस बार 2025 में डोमेन्स की संख्या घटा दी गई थी, 37 से 23 कर दी गई थी, और जो डोमेन यहाँ पे कम किए थे उनको अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हो तो आपको GAT का पेपर देना होगा, उसकी रिक्वायरमेंट वो कर दी गई थी। इसके बाद सेक्शन 3 में आपका आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हम करेंगे, लैंग्वेज की बात हम कर चुके हैं, डोमेन की बात हम कर चुके हैं। GAT के अंदर बच्चा आप लोगों को 50 क्वेश्चन वही मिलने हैं, 60 मिनट में करने होंगे, और इसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं, क्वांट, रीजनिंग और GS। क्वांट, रीजनिंग और GS में स्टैटिक GK और करंट अफेयर वाला पोर्शन आपका आ जाता है ना। GS काफी वाइड इसमें हो जाता है, आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन मिलते हैं, आपको पॉलिटी से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर्स से, है ना, बुक्स एंड ऑथर्स और वगैरह जितनी भी चीजें होती है सब आ जाती है इसके अंदर, जितनी भी चीजें होती है सब, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग है। रीजनिंग आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट होता है क्योंकि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ होता, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोरिंग होता है। इस बार जैसे पेपर 2025 के हुए हैं तो उनमें रीजनिंग में काफी अच्छा बच्चे करके आए हैं, क्योंकि उसमें है ना मतलब चीजें सीखने में मजा आता है और स्कोर भी अच्छा खासा वहां से बनता है।
तो रीजनिंग आप लोगों को बिल्कुल जीरो से यहाँ पे सीखनी होगी क्योंकि आपके लिए वैसे ही नया है। उसके बाद में आता है क्वांट। तो क्वांट आप लोगों का मान के चलें कि आपको 9th-10th लेवल तक का चीजें पूछनी होती हैं। देखो पिछली बार के पेपर की तुलना अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे अगर बात करूं लेवल ऑफ एग्जाम की, मैं अगर आपको यहाँ पर बात करूं लेवल ऑफ एग्जाम की, तो 2022 से 23 से 24 और 24 से 25 यहाँ पे पहुंच गया। तो लेवल हर बार बढ़ रहा है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जहां पे 7-8 लाख से शुरू हुए थे, अब वो आप लोगों के 15 लाख तक पहुंच गए हैं, यानी कि डबल हो चुके हैं पिछले 4 साल के अंदर। तो कंपटीशन का लेवल आप सोच के चलिए, यानी कि बहुत बड़ा एग्जाम ये सीयूटी बन जाता है ना, नीट जेई की तरह। इसमें भी अब 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 20 लाख तक लोग बैठने लगे हैं। तो एक बड़ा एग्जाम यहाँ पे सीयूटी हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जीएटी एग्जाम की, तो जीएटी एग्जाम को लेकर के खासकर बच्चे तैयारी के लिए परेशान रहते हैं कि ये जो है हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपको बिल्कुल शुरुआत से इसको पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि आप बोर्ड्स के साथ जब पढ़ते हो तो बीच बीच में बोर्ड्स का भी प्रेशर आपके ऊपर आता है, चाहे वो मिड टर्म्स हो, है ना, या आपके फाइनल एग्जाम्स हो, या फिर बीच बीच में और भी चीजें, स्कूल को भी मैनेज करना और एक्स्ट्रा आपको चीजें भी पढ़ना। जो डोमेन्स के अलावा है, स्कूल के अलावा जो आपको पढ़ना होता है वो जीएटी होता है। तो इसको आप लोग लेकर के चलेंगे। आप कहेंगे सर बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्या होगा? आप कहेंगे कि सर बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्या होगा? हमें अभी पता नहीं है कि हम जो है वो कौन से कोर्स में जाएंगे या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अभी तो हमें पता नहीं है। तो हम अभी से अगर फोकस करके चलना चाहते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म तो भरेंगे हम, जब फॉर्म आएगा फैब में 2026 में। बेटा एक लैंग्वेज का तुमको पता ही है, हिंदी लोगे, इंग्लिश लोगे, जो तुम्हारी इच्छा है। साथ में जीएटी लेकर के चलना है, और जो डोमेन तुम पढ़ रहे हो वही डोमेन्स, देखो कुछ सिलेबस यहाँ पे आप लोगों का चेंज हो जाता है, कुछ में कुछ टॉपिक कम ज्यादा हो जाते हैं, और साथ में आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड चीजें पूछी जाती हैं। इसके अंदर डिटेल वाला नहीं आता आपके 12th की तरह, एमसीक्यू बेस्ड चीजें आती हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह के हिसाब से आप उसके लेवल का आइडिया लगा सकते हो, आपको इजीली गूगल पर वो पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जीएटी में भी सेम चीजें, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन इसको आपको अभी से तैयार करना शुरू करना। अभी आपका स्टार्टिंग में 12th का प्रेशर नहीं होता है, 2-3 महीने आप अच्छे से इसको पढ़िए, है ना। इसके लिए जो बैचेस हैं, जो इसके लिए प्रॉपर तरीका है, जहां से हजारों बच्चे हर बार सेलेक्ट होते हैं, तो वो भी कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसको आपको अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ना शुरू कर देना है ना। बच्चे 12th का पेपर होते ही लग जाते हैं इसके अंदर, और उसके बाद बीच में थोड़ा सा 12th का प्रेशर आता है, थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है इधर, फिर वापस से लगता है, और लास्ट में जो 2-3 महीने मिलेंगे हमें, उसमें तो भैया लग जाना है तक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जीएटी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो आपका क्वांट आता है वो 9th-10th लेवल तक का आता है। इस बार आपको इसका अच्छा लेवल देखने को मिला है। इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर आते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, तो आपका अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टैंक, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेशो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशंस, एवरेजेस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं एडवांस मैथ्स में, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसमें अच्छा खासा पार्ट पूछा जाता है ना। तो इसको आप जरूर अपने साथ में लेकर के चलें। अब आपके सामने सवाल आता है कि सर राइट टाइम क्या है, राइट टाइम टू स्टार्ट। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मैनेज विद बोर्ड्स। सर बोर्ड्स का भी प्रेशर रहेगा, इधर से सीयूटी की तैयारी करेंगे। तो देखो डोमेन्स आप लोगों को सीयूटी के साथ में जो पढ़ने हैं, जो 12th में आप पढ़ रहे हो ना, बस उसी चीज को, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर बैचेस हैं, जो फाउंडेशन बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं, वो सीयूटी प्लस बोर्ड्स को टारगेट करते हैं। यानी कि बोर्ड्स में आप लोगों को पूरा हेल्प मिल रहा होगा, अलग से आपको ट्यूशंस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है बोर्ड्स में। और साथ में आप लोगों का जो सीयूटी 2026 है उसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे। तो एक तरीके से फुल फ्लैश आप लोगों का फाउंडेशन तैयार करने वाले हैं। तो आपका राइट टाइम स्टार्ट है, जैसे आप 12th का पेपर देते हो, 11th का पेपर देते हो, जैसे आप 12th को स्टार्ट कर रहे होते हो, तो बीच में जो छुट्टियां आती है ना आपके पास में, उस छुट्टियों को अच्छे तरीके से यूज करना है। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं जब तक सिलेक्शन नहीं होता फाइनल। अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, अच्छी जगह से पढ़ाई करोगे तो अपने आप ही आपको एक्सपोजर मिलेगा, अपने आप ही चीजें आपके लिए बेस्ट होंगी। तो आपको 12th जैसे ही शुरू हो तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और जब बैचेस जो रहेंगे वो बोर्ड्स के साथ में मैनेज कराने को आपको हेल्प करेंगे, तो उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मेरा मानना यह है कि आपको लग जाना चाहिए भैया। और ही अलग होता है जब बताते हो कि मैं डीयू में पढ़ता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बीएचयू में पढ़ता हूँ, जेएनयू में पढ़ता हूँ, तो सामने वाला पहला इंप्रेशन जो आता है ना, ये अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। आप 1 साल लेट कर लीजिए ग्रेजुएशन, लेकिन अच्छी जगह से करिए, ये बहुत जरूरी होता है।
इस बार भी ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास 2025 में स्टार्टिंग में आए थे जो बहुत वीक थे, बहुत जीरो थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। और ऐसे भी थे कि फाइनेंशियली भी कई बच्चे ऐसे थे कि हम बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, इतनी फीसेस कैसे पे करेंगे। वो आज अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और बहुत कम फीस के अंदर। तो ये पॉसिबल होता है सीयूटी से। और आगे भी उनको ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं सीयूटी के थ्रू जो अच्छा खासा तगड़ा तगड़ा पैकेज देते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद में। आप हिस्ट्री देखेंगे अगर सब कॉलेज की तो आपको आइडिया आएगा, है ना। तो ये बहुत ही शानदार कोर्स हो जाता है आपके लिए। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, अगर आप इनकी प्रॉपर कोर तरीके से फंडामेंटल तैयारी करना चाहते हैं तो आपके जो बैचेस हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, आप उसके अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सीयूटी 2026 के लिए महापैक्स है। महापैक आप लोगों का साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, सबके लिए होता है। जो प्रो लिखा हुआ है इसमें आपको बुक्स साथ में मिलती है, एक महापैक होता है उसके अंदर बुक्स नहीं आती। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सर महापैक क्या है? महापैक आप लोगों का, आपको सबसे पहले तो एक फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, उसके बाद आगे जितने भी कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आपको किसी के लिए भी एक सिंगल पेनी खर्च नहीं करना है, आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। रिवीजन बैचेस आएंगे, प्रैक्टिस बैचेस आएंगे, और लास्ट में हमारा फ्लैगशिप बैच आता है रिवीजन के लिए, प्रतिज्ञा, जिसमें हजारों बच्चे जो है वो एनरोल करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। टेस्ट सीरीज है, सारी चीजें। तो महापैक्स के आपको यहाँ पर एनरोलमेंट है वो करना है। दूसरी चीज, अगर आप महापैक बिना बुक्स के चाहो तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको नहीं सर हमें महापैक की तरफ नहीं जाना, हमें सिंगल बैच की तरफ जाना है, तो आरएम 2.0 जस्ट आपका स्टार्ट हुआ है बैच, है ना, जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप इसको बिल्कुल जीरो से कर सकते हो चीजों को। और आपको यहाँ पर ओनली लैंग्वेज जीटी के लिए आप चाहो कि मेरे को तो ऐसा कोर्स चुना है जिसमें ओनली लैंग्वेज जीटी चाहिए, तो लैंग्वेज जीटी के लिए कोर्स अवेलेबल है। अगर आप चाहो कि आपको किसी भी स्ट्रीम के लिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के लिए, तो विद डोमेन, जो डोमेन वाला बैच होगा उसमें आप लोगों को लैंग्वेज भी मिलेगा, जीएटी भी मिलेगा, और आपको साथ में डोमेन्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग एनरोल यहाँ पे कर सकते हो। करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको अड्डा 247 सर्च करना है गूगल पे, या फिर आप इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको जाना है ऑल कोर्सेज के ऊपर, और यहां से आप जाएंगे यूजी एंड पीजी पर, फिर आप सीयूटी यूजी, जैसे आपने जाना है महापैक पे, तो महापैक पे आप क्लिक करेंगे। या आपने साइंस का बैच ज्वाइन करना है तो आप साइंस पे जाओगे, यहाँ पे आपको महापैक प्रो दिखेगा, इसमें बुक्स आती हैं साथ में, ये महापैक है सीधा वाला, और ये आप लोगों का आरंभ बैच है। ये साइंस वाले में जाओगे तो साइंस के सारे बैचेस दिखा देगा। आपको ओनली लैंग्वेज जीटी में जाना है तो ओनली लैंग्वेज जीटी, जैसे मैंने इस पे किया, 1 पैक 1 प्लान 1 गोल, ये आपका साइंस का महापैक है। इसको आप बाय नाउ करोगे, 16,000 रुपए आपको प्राइस दिखा रहा है। आप यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे Y829, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कूपन कोड से मिल जाएगा। अप्लाई करोगे बेटा तो ये 10335 में आपको मिल रहा होगा विदाउट बुक्स। ठीक है, आप कहो कि ओनली लैंग्वेज जीटी के लिए जाना है सर, तो ओनली लैंग्वेज जीटी के लिए भी यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, तो यहाँ पे आपने इसको एनरोल किया आरएम 2.0, ये आप लोगों का क्या है ओनली लैंग्वेज जीटी के लिए, तो बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट में आपको मिल रहा होगा। इसमें बुक्स और विदाउट बुक्स का ऑप्शन भी है। ठीक है, अगेन वही आपको डिस्काउंट कोड यूज कर लेना है Y829। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कब से क्लासेस होंगी, सारी चीजें यहाँ पे आपको दी होती है। नीचे स्टडी प्लान में जाकर के आप चीजों को देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें इसमें मिलेंगी, लाइव क्लासेस आपको मिल रही होंगी, यहाँ पे लाइव क्लासेस का आपको एक्सेस मिलेगा। उसके बाद में उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाया करेंगी, आपको डीपीपीज मिलेंगे क्वेश्चंस के लिए, है ना। अगर बुक्स वाला पैक आप लेते हो तो साथ में आपको बुक्स घर पे डिलीवर करेंगे। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होंगे, क्योंकि बोर्ड और सीयूटी दोनों को ही फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो ये यहाँ पर मेरा मेल आईडी है sharma.amit@adda247.com, यहाँ पर आप मेल करके अपना कोई भी कंसर्न हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम GAT विद अमित शर्मा और इंस्टाग्राम यहाँ पर अमित शर्मा अड्डा247 पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे मेल में, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पर भी आप कनेक्ट करना चाहें वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहां तक सेशन को देखा और आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगी तो आप लोग मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू।